Hello guys, welcome to my channel. This side Shreya and I hope आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली एक होम रेमेडीज़ का हेयर मास्क है। तो आज मैं एक हेयर मास्क बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ होम मेड प्रोडक्ट्स जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल चीज़ें होती हैं उनको मैं यूज़ करूँगी। दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड हेयर मास्क। मेरे को बहुत ज़्यादा अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फॉर डैंड्रफ और मेरे स्कैल्प में बहुत इचीनेस हो रही थी, मतलब बहुत ड्राइनेस बोल सकते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली का पानी बहुत हार्ड है, उसकी वजह से भी हमारे हेयर में बहुत डैमेजेस होते हैं। और उसके साथ साथ जो अभी वेदर का चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज अभी अभी सर्दियाँ चल रही थी, सर्दियों से वी आर मूविंग टू समर्स। तो समर्स जब हम कोई भी सीज़न मूव करते हैं तो हमारे स्किन में, हमारे हेयर में, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसकी वजह से हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज हम गर्ल्स में बेसिकली यही होता है, हमको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। तो उस डैंड्रफ का आज एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़ों से बना है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, देन आई विल शो यू कि मैं कैसे उस मास्क को बनाऊंगी। तो फर्स्ट मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ओके, सो हमारे हेयर मास्क का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है एग्स। एग्स हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और हर किसी के घर में, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके घर में तो होते ही हैं, एंड मोस्टली वेजिटेरियन लोग भी एग्स खा लेते हैं। सो आई डोंट नो कि आपके घर में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप खरीद के ला सकते हैं शॉप से। एग्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत कम कॉस्ट करते हैं। एग्स कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। तो मैं जो भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो कॉस्टली भी नहीं है, वो घर में इजीली अवेलेबल भी हैं। तो आप इसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देगा। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ नींबू। तो हम नींबू भी यूज़ करेंगे बिकॉज नींबू के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके हेयर में डैंड्रफ होता है और आपकी स्कैल्प इची होती है या जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप उसमें अगर नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो नींबू एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ओके, सो माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ जो मैंने ऑलरेडी मिक्स करके रखा हुआ है, दैट इज़ आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये है टर्मरिक। तो टर्मरिक का जो मेन यूज़ होता है वो होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। टर्मरिक बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। आपने देखा होगा, आपको जैसे कभी चोट लग गई है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो आप उसमें टर्मरिक लगा देते हो, तो टर्मरिक से एकदम ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो टर्मरिक एक बहुत अच्छा घरेलू इंग्रेडिएंट है। इसको आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसको आप हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल भी आपके किसी भी पार्ट को, चाहे आपके फेस हो गया, चाहे आपके हेयर हो गए, उनको कुछ भी डैमेज नहीं देता है। तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ मैंने यूज़ किया है ये एलोवेरा। एलोवेरा का मैंने जेल यूज़ नहीं किया है जो ट्यूब्स में अवेलेबल होता है। एलोवेरा मैंने नेचुरल यूज़ किया है। मेरे पास यहाँ मेरी सोसाइटी में गार्डन है, तो उस गार्डन में एलोवेरा का एक मैंने जो स्ट्रैंड होता है वो एलोवेरा का लेके आई। उसको मैंने घर में एक प्लांट लगाया। जब मैंने उसको प्लांट लगाया तो एलोवेरा एक इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। उसको मैंने रोज़ भी नहीं, मैं क्योंकि ऑफिस जाती हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो रोज़ नहीं, मैंने 3-4 दिन में एक बार ही पानी दिया, बट स्टिल वो ग्रो हो गया। और मैं उसी एलोवेरा को यूज़ करती हूँ फॉर एवरीथिंग। उसको आप अपनी स्किन पे लगा के ओवरनाइट सो भी सकते हो अगर आपको स्किन ड्राइनेस हो रही है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैंने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया है दैट इज़ टर्मरिक, आपको दिख रहा होगा। ओके, टर्मरिक और इसके साथ में एलोवेरा। एलोवेरा को मैंने पील करके, एलोवेरा पील करने के बाद उसको आप नाइफ से उसको आप स्क्रैच कर सकते हो, तो वो एक जेल की शेप में निकलता है। उस जेल को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इस हेयर मास्क को कैसे बनाऊंगी, सारी चीज़ों को मिक्स करके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एग होता है, एग का हम येलो वाला पार्ट नहीं लेंगे बिकॉज जो
एग में जो एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है, आप उसको बदबू भी बोल सकते हो, तो वो बेसिकली येलो पार्ट से आती है। तो हम येलो पार्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ एग का वाइट पार्ट यूज़ करेंगे, बिकॉज मुझे एग की स्मेल से बहुत एलर्जी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसका येलो पार्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसका सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ करती हूँ। तो हम उसी को यूज़ करेंगे। ओके चलो हम चलते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको, इन सारी चीज़ों को कैसे मिक्स करेंगे और इसका ये मास्क कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे नींबू। नींबू को हम ऐसे करके दबाएंगे जिससे कि इसके जो अंदर के पल्प्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और नींबू इजीली हम उसको निचोड़ सके। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। ओके तो ये हमारा सॉफ्ट हो गया है, इसको हम नाइफ से कट करेंगे। नींबू को कट करने के बाद इसके अंदर ये जो बीज होते हैं, इन बीज को हम निकाल देंगे। इनको निकालने के बाद हम नींबू को इस बोल में निचोड़ देंगे। नींबू हमारा निचोड़ चुका है, नींबू का हम पूरा कचुम्बर निकाल देंगे। ओके सो मैंने आधा नींबू यूज़ किया है, अगर आपको पूरा नींबू यूज़ करना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरी हेयर ग्रोथ जितनी है, जो मेरी हेयर की लेंथ है, उसके लिए आधा नींबू इनफ है। नाउ मैं इसमें अंडा फोड़ूंगी, इसको हम मारेंगे। मारने के बाद हम ये देखना कि अगर आपको येलो पार्ट डालना है तो आप इजीली इसको डाल सकते हो, बट मैं येलो पार्ट नहीं डालने वाली, तो मैं इसको बहुत केयरफुली इसको करूँगी। ये हम ऐसे करेंगे। ये हमारा एक एग आ गया है और इस एग का ये येलो पार्ट अलग हो गया है। ओके सो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है, सबको इसमें मिला लिया है। अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। आप इसको मिक्स करने के लिए हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप अपने हैंड से मिक्स कर सकते हैं। और मुझे ये ढीठ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपने हाथ ही यूज़ करने पड़ेंगे, बट कोई नहीं, हम इसको ऐसे मिक्स 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 करेंगे जैसे हम अंडे को फेंटते हैं, इसको ऐसे मिक्स करेंगे। आप देखना कि आप इस पेस्ट को ना बहुत ज़्यादा पतला मत बनाना, क्योंकि फिर जब आप उसको अपने हेयर पे अप्लाई करोगे तो वो सारा बहता रहेगा। तो इसमें थोड़ा टर्मरिक आप थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि जब आप इसको ऐसे मिक्स करो तो थोड़ा सा ये थिक पेस्ट बन जाए। तो जब थिक पेस्ट बनेगा तो अप्लाई करने में थोड़ा इजी होता है, वरना बहुत प्रॉब्लम करेगा अप्लाई करने में। और जब आप एलोवेरा को पील करोगे तो एलोवेरा को पील करते टाइम भी एलोवेरा के जो ऊपर के छिलके होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े से आ जाते हैं, पर देखना कि वो छिलके आए ना, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो फिर मतलब पेस्ट फिर ठीक नहीं बनता, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इसको अब हम मिक्स 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 करेंगे। ओके गाइस, तो ये मास्क रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे है, इसको अगर मैं ऐसे डालूं तो ये ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी, तो ये इजीली हमारे हेयर पे अप्लाई हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी देख लेना कि आपकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। ओके सो अब हम इस हेयर मास्क को अप्लाई करते हैं और फिर मैं आपको एंड रिजल्ट्स दिखाऊंगी कि इस मास्क को अप्लाई करने के बाद अभी आप मेरे बिफोर हेयर देख सकते हैं, थोड़े से रफ़ हो रहे हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीक इसको अप्लाई किया था, थोड़े से रफ़, और क्योंकि मैंने हेयर कलर भी कराया हुआ है, तो हेयर कलर कराने के बाद तो बालों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो वो बहुत रफ़ हो गए हैं।
तो इसलिए मैं कुछ होम रेमेडीज़ अप्लाई करती रहती हूँ, जिससे कि जो मेरे हेयर कलर कराने की वजह से जो रफनेस और जो मेरे हेयर ग्रोथ ख़राब हुई है वो वापस से ठीक हो जाए। मैं ज़्यादातर बाहर के प्रोडक्ट्स प्रेफर नहीं करती, तो मैं घर के प्रोडक्ट्स ही यूज़ बना लेती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि वीकेंड्स पे छुट्टी होती है, ऑफिस नहीं जाना होता, तो बहुत सारा टाइम होता है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। ओके, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, सो अब हम अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो ये 2 सेक्शन में बस मिरर नहीं है, मैं कैमरा में ही देख के कर रही हूँ। प्रॉपर सेक्शन निकालेंगे एंड देन पीछे से भी 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हम इस पेस्ट को अपने स्कैल्प में भी लगा सके, बिकॉज डैंड्रफ तो बेसिकली स्कैल्प में ही होता है। तो जब तक ये चीज़ स्कैल्प में एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक ये अपना बेनिफिट नहीं दिखाएगा। तो आप इसको लगाने के लिए ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जो बेसिकली हमारे हेयर कलर करने वाले ब्रशेज़ होते हैं, बट ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि आप हाथ से लगा लो, फिर आप हैंड वॉश कर लो। तो अब हम इसको ऐसे करके हाथ में लेंगे एंड हम इसको ऐसे करके स्कैल्प में अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको स्कैल्प में लगाने के बाद थोड़ा सा आसपास भी लगाएंगे, फिर हम कोम्ब लेंगे, कोम्ब से हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे। ओके, तो अब हम इसको दोबारा से लेके स्कैल्प में अप्लाई करेंगे। अप्लाई 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 लगाने के बाद हम फिर से कोम्ब लेंगे एंड फिर से सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन ओके, सो हमने मास्क को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। हमारे स्कैल्प में भी आप देख सकते हो कि अच्छे से पूरा अप्लाई हो गया है। अब आप इसको क्लचर से या फिर रबर बैंड से आप इसको टाई कर सकते हो एंड यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स। आप इसको 30 मिनट्स तक अप्लाई करके रखोगे, जिससे कि जो भी इसकी नेचुरल चीज़ें हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, वो आपके हेयर में एब्जॉर्ब हो जाएं एंड देन यू कैन वॉश इट। तो वॉश करने के लिए आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो और बस आप एक बार पहले अच्छे से वॉश कर लो, कोम कर लो। जो ये एलोवेरा के पल्प्स हैं, ये पल्प्स आप कोम से निकाल सकते हो वॉश करते टाइम एंड देन आप एक बार शैम्पू अप्लाई कर लो एंड बेस्ट रिजल्ट्स। तो अभी मैं 30 मिनट्स इसको लगा के रखूँगी। फर्स्ट आई विल टाई एंड देन मैं 30 मिनट्स अप्लाई करके रखूँगी एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ टू शो यू द फाइनल रिजल्ट। ओके गाइज, तो हमने मास्क अप्लाई किया था और अब ये अच्छे से सूख गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये एकदम कड़क सा हो गया है, इसका मतलब कि ये सूख गया है। अब हम इसको पहले नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, उसके बाद कोई सा भी शैम्पू अप्लाई करेंगे। शैम्पू 2 या 3 टाइम्स रिपीटेडली अप्लाई मत करना, उसकी वजह से शैम्पू के केमिकल, शैम्पू में बेसिकली केमिकल्स होते हैं, तो वो जो हमने ये नेचुरल अप्लाई किया है होम प्रोडक्ट्स, तो वो उसको कट कर सकते हैं। तो शैम्पू ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, पहले नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, उसके बाद एक बार थोड़ा सा शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जो थोड़ी सी एग में बदबू आई होगी हमारे बालों में आ जाती है, तो वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं जल्दी से जाके इसको वॉश करती हूँ एंड फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि बालों में कितना शाइन आता है और डैंड्रफ में कितना इम्प्रूवमेंट होता है। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड। ओके, सो गाइज, आई एम बैक
मैंने अभी हेड वॉश किया है और हेड वॉश करने के लिए मैंने नॉर्मल वाटर से क्लीन किया पहले, देन कोम से जो भी एलोवेरा के पल्प्स थे उनको रिमूव किया एंड देन एक बार मैंने शैम्पू अप्लाई किया. नाउ लुक एट द डिफरेंस इन दी बिफोर एंड आफ्टर, हेयर टेक्सचर, इफेक्ट्स, लाइटनिंग और ब्राइटनेस. आप सब चीज़ देखो कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट ये प्रोडक्ट करता है. लुक एट द डिफरेंस, लुक एट द शाइन. और जितनी भी हेयर में इचीनेस थी और ड्राइनेस हो रही थी वो सब रेजिस्ट हो गई है. दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये बेस्ट जो रेमेडी है जो हमने बनाई है, बेस्ट रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव है. आप इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो. अगर आप रिपीटेडली यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको वीक में 3 बार भी यूज़ कर सकते हो. इफ़ेक्ट्स ये आपको हमेशा उतना ही अच्छा देगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. और मैं आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे होम रेमेडीज़ की वीडियोस देती रहूँगी. हेयर मास्क हो गया, फेस मास्क हो गया, और जो हमारे ऑफिस गो टू वियर्स होते हैं एंड ऑफिस गो टू मेकअप, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए आगे लाने वाली हूँ. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू, बाय बाय.